बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बेहद खास और संवेदनशील न्योता भेजा है। यह न्योता है ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खamenei के अंतिम संस्कार में शामिल होने का। अमेरिका और इजरायल हमलों में मारे गए खamenei की अंतिम विदाई को ईरान अपनी संप्रभुता और ताकत के प्रदर्शन के रूप में देख रहा है, लेकिन इस न्योते ने भारत के सामने एक बड़ा कूटनीतिक धर्म संकट खड़ा कर दिया है। क्या पीएम मोदी ईरान जाएंगे? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक आयोजन में एक की तैयारी हो रही है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खamenei के अंतिम संस्कार की तारीख तय हो चुकी है। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले इस भव्य कार्यक्रम के लिए ईरान दुनिया भर के चुनिंदा नेताओं को बुला रहा है। इसी सिलसिले में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित किया है। ईरान इस आयोजन में करीब 2 करोड़ लोगों की मौजूदगी के साथ अपनी राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के प्रतीक के रूप में इसको पेश कर रहा है। ये आमंत्रण भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक अग्नि परीक्षा है। ईरान हमारा पुराना रणनीतिक साझेदार है, जहां भारत चाबहार पोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट चला रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ भी भारत के रिश्ते बेहद मजबूत और रणनीतिक हैं। ऐसे में पीएम मोदी का खुद ईरान जाना या ना जाना दोनों ही सूरत-ए-हाल में दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश जाएगा। अब समझिए ये न्योता भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर इतना संवेदनशील क्यों है। जब फरवरी में खamenei की मौत हुई तब पीएम मोदी ने कोई सीधा या आधिकारिक शोक संदेश जारी नहीं किया। हालांकि भारत सरकार की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरानी दूतावास जाकर कंडोलेंस बुक पर दस्तखत किए। इसके पहले 2024 में जब राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई तब भी भारत ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अंतिम संस्कार में गए, लेकिन इस बार मामला अलग है। खamenei की मौत सैन्य हमले में हुई, जिससे मिडिल ईस्ट का भू राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से गरमाया हुआ है। भारत के सामने इस वक्त संतुलन बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर प्रधानमंत्री खुद खamenei के संस्कार में जाते हैं तो अमेरिका और इजराइल के खेमे में एक तीखी प्रतिक्रिया हो सकती है, और अगर भारत इस न्योते को पूरी तरह टाल देता है तो ईरान के साथ पुराना रिश्ता जो है उसमें कड़वाहट आ सकती है। मुमकिन है कि भारत बीच का रास्ता अपनाते हुए अपने किसी उच्च स्तरीय डेलीगेशन उपराष्ट्रपति के साथ या फिर किसी सीनियर कैबिनेट मंत्री को वहां पर तेहरान में भेजकर इस अंतिम यात्रा में शामिल हो। पूरी घटनाक्रम के पीछे वैश्विक राजनीति के 3 सबसे बड़े एंगल्स छिपे हुए हैं। अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान। ईरान इस महाआयोजन के जरिए पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि अमेरिका और इजराइल हमले के बाद भी वो झुका नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके दोस्त आज भी उसके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की एंट्री का दबाव। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि उनका डेलीगेशन ईरान जा रहा है। ऐसे में भारत पड़ोसी देशों के समीकरण को देखते हुए इस क्षेत्र में अपना प्रभाव कम नहीं होने देना चाहता। चाबहार पोर्ट का भविष्य। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारी निवेश किया है, जो भारत को मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ने का मुख्य जरिया है। ईरान के साथ संबंध बिगड़ने का सीधा असर भारत के व्यापारिक और सामरिक हितों पर पड़ सकता है। तो ईरान के न्योते पर पूरी दुनिया की नजर है कि भारत का फैसला क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।